चलिए शुरू करते हैं। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आलोक शर्मा जी सबका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं लकड़बग्गों का झुंड है, शेर नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लकड़बग्गों का झुंड है, शेर नहीं है। सबको संभालना बहुत मुश्किल है। और लगातार कुमारी शैलजा बोलती रही हैं कि सीएम पद पर उनकी दावेदारी है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी जी ने दोनों का हाथ मंच पर पकड़ा और वो कह रहे हैं कि सबको साथ मिलाकर लड़ रहे हैं। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। देखिए, सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद कि मोदी जी भी और तमाम बीजेपी के लीडर्स मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। अब बात आती है कि जो 4 मिनट का अभी वक्तव्य आज तक पर दर्शकों ने सुना, उसमें आप आम आदमी पार्टी का ऐसा हो गया, इनके अंदर फूट है, शैलजा ऐसा है, फिर वो हिंदू मुस्लिम है, फलाने ने ऐसा बोल दिया है, इसलिए हमें वोट दे दो, ये भाजपा के वक्तव्य हैं। अरे भाई, 10 साल आपकी सरकार रही, आपको कम से कम 50 मिनट बोलना चाहिए नॉन स्टॉप कि हमने 10 साल में क्या क्या किया है। आज आपने हरियाणा में बेरोजगारी हाईएस्ट है 37.4, महंगाई हाईएस्ट है। आज जिस तरह से हालत है, आप पूछ रहे तेलंगाना में कितने स्कूल खोले, वहां कितने स्कूल खोले। आज सवाल यह है कि हरियाणा में आपने 10 साल में बंद कितने किए। आप आंकड़ा दे के जाइएगा जरूर, मेरे पे आंकड़ा है, 6000 से ज्यादा स्कूल हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा देकर जाऊंगा मैं आपको। आपने हरियाणा में स्कूल बंद किए और हमसे पूछ रहे तेलंगाना में कितने खोले। अरे अच्छा बात नहीं है। 10 साल में हमने जितने हरियाणा में खोले थे उनको आपने बंद क्यों किया। आज सवाल यह है, आज दिक्कत यह है कि बीजेपी की ना रैलियों में कहीं पर लोग आ पा रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस का कैंपेन चल रहा है, बीजेपी बौखलाई हुई है। पिछले 15 दिन से केवल 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 मोदी जी के वक्तव्य सुन लीजिए, कांग्रेस 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 कांग्रेस, अभी भी पलवल में कांग्रेस 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 कांग्रेस। अरे भाई मोदी साहब, आपने 10 साल में डबल इंजन की सरकार ने क्या किया वो बताइए ना आप जरा। आप वो नहीं बताएंगे। आप अपने 2014 और 19 का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या लिखा हुआ था और क्या क्या पूरा हुआ। क्या आपने महंगाई की बात नहीं की थी, बेरोजगारी की बात नहीं की थी, आपने अग्निवीर से क्या हुआ, डंकी से क्या हुआ। अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि ड्रग्स इतना बड़ा इश्यू हो गया है, मोदी जी एक शब्द नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि वो किस पोर्ट से पकड़ा जाता है और क्या है, वो तो भगवान जाने किस दिशा में देश जा रहा है। लेकिन आप मुद्दों की बात नहीं करेंगे। हरियाणा की जनता आज कह रही है जवान, किसान, महिला, संविधान। आप संविधान की बात नहीं करेंगे। कांग्रेस ने बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान को लागू नहीं किया, 3 तलाक नहीं हुआ। संविधान में कहीं लिखा था 3 तलाक होगा या नहीं होगा? आप देश के प्रधानमंत्री, आप हिंदू मुस्लिम करने के लिए कुछ भी बोल देंगे, मतलब संविधान को भी 3 तलाक से जोड़ दिया। मैं फिर कहूंगा कि आप आज भी अंतिम वक्तव्य में हिंदू मुसलमान पर आ गए। दूध हो, पानी हो, दही हो, हरियाणा तो दूध दही का खाने वाला प्रदेश था। इस पर जीएसटी किसने लगाया? ट्रैक्टर पर जीएसटी किसने लगाया? एमएसपी की गारंटी कौन नहीं दे रहा है? सही पकड़े हैं। आज किस तरह से तमाम किसानों को जिस तरह से पीटा गया पूरे आंदोलन में, वो क्या था? आज मुद्दों की बात कीजिए ना कि किसानों के लिए हमने ये किया। आपके 2019 के मैनिफेस्टो में था किसानों के वेलफेयर के लिए एक अथॉरिटी बनाएंगे। वो अथॉरिटी कहां है, उसका एड्रेस देकर जाइएगा। आप तेलंगाना, हिमाचल, यहां वहां, लेफ्ट राइट, ये सब बंद कर दीजिए। हरियाणा में क्या किया? 10 साल आपकी सरकार रही, आपकी निकम्मी सरकार रही, आप मानिए। चुनाव हरियाणा में है, हरियाणा में आपने क्या किया 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिए। राहुल गांधी ने कहा है एक बार फिर से वही नैरेटिव जो लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने छेड़ा था, वो संविधान की लड़ाई से बता रहे हैं। शहजाद जी, क्या ये चैलेंज आपके लिए नहीं है? ये लड़ाई संविधान को, आई एम कोटिंग हिम, ये लड़ाई संविधान को बचाने वालों और संविधान को खत्म करने वालों के बीच है। बीजेपी संविधान को कमजोर करने का काम करती है, हम मजबूती देते हैं। कांग्रेस वालों के चेहरे पर मुस्कान रहती है। आलोक जी, आपके लिए क्यों है मुस्कान रहती है? राहुल जी बोले कांग्रेस वालों के चेहरे पे। हाँ। जली ना, तेरी भी जली ना। बिल्कुल, कांग्रेस वालों के चेहरे पे मुस्कान रहती है। मेरे 1 घंटे के शो में तो आप कभी नहीं मुस्कुराते। आरएसएस बीजेपी वालों के चेहरे पर गुस्सा रहता है। देखिए, ये लड़ाई वो बता रहे हैं संविधान के इर्द गिर्द और सोच के इर्द गिर्द, दोनों पर जवाब दीजिएगा। अंजना जी, क्योंकि आपका शो है तो मैं पहले आपके सवाल का जवाब दूंगा और उसके बाद भाई आलोक शर्मा के हर एक सवाल का जवाब दूंगा, तो पर्याप्त समय दे देना बिना इंटरप्शन के। संविधान की लड़ाई है ना, तो 100% की बात है। बोलिए एक बार, इस देश में पहली बार संविधान कब लागू हुआ? 5 अगस्त 2019 को, जब 370 नाम की धारा को लात मारकर हमने गिराकर जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान, आंबेडकर जी का संविधान लागू करवाया। अब आपके साथी एनसी बोलते हैं कि इस संविधान को उखाड़ के फेंक देंगे और
झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। जो शरिया बेस्ड संविधान है, जिसमें तख्ते सुलेमान नाम करना है, जिसमें वाल्मीकि समाज के आरक्षण को झपट्टा मार के छीनकर मुसलमानों में बांटना है, ये लागू करेंगे। हरियाणा में इतनी पतली हालत हो गई, इतनी पतली इन लोगों की। एक स्टैंड नहीं आया। अंजना जी, ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, बीच में नहीं अंजना बोलिए, जी, ये आलोक जी, तरीका- प्लीज। मैं बाहर हूं, मैं बाहर से शो कर रहा हूं, मैंने एक शब्द नहीं बोला। कड़वी, सच्ची, अच्छी, मीठी, मैंने एक शब्द बीच में नहीं बोला। अब अंजना जी, आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी बात बिना कोई इंटरप्शन के आज तक के माध्यम से जाए। संविधान की बात क्योंकि आदरणीय अंजना जी ने की, तो मेरा पहला स्पेसिफिक सवाल, भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ अगर एक ताकत खड़ी है तो वो है मियां फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी का अलायंस, जो कहता है मैं 370 लागू करूंगा। पता नहीं स्टेट असेंबली और यूनियन टेरिटरी के चुनाव में कैसे होगा, परंतु आज इस पर कैटेगोरिकल स्टैंड आना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, अब आलोक जी की स्पेशल फरमाइश पर। आलोक जी, आप तो जहां जहां वादे करके आए वहां का एक वादा नहीं गिना पाए। हिमाचल तो बगल में नहीं बता पाए, तेलंगाना का नहीं बता पाए, कर्नाटक का नहीं बता पाए। हालांकि मैं आपको बताता हूं, सेक्स अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रेशियो बिफोर मोदी 871, आफ्टर मोदी 916, डीबीटी के माध्यम से 75,000 करोड़ गरीबों को, एमएसपी बिफोर मोदी 1350, आफ्टर मोदी 2275, राइस 1310, आज 2300, एग्रीकल्चर बजट बिफोर मोदी एंड बीजेपी 1080 करोड़, आज 8000 करोड़, प्रोक्योरमेंट बिफोर मोदी 28 लाख मेट्रिक टन, आफ्टर मोदी 60 लाख मेट्रिक टन, ग्रोथ रेट ऑफ हरियाणा बिफोर मोदी ड्यूरिंग हुड्डा 6%, आफ्टर मोदी 12 लाख करोड़ जीडीपी एंड 11% growth rate. National highway before Modi 1500 kilometers in 70 years. After Modi 3400 kilometers. Before Modi railway budget 315 crore. Today 3500 crore. 7 medical college, आज 15 medical college. ये विकास के आंकड़े आप सुन लीजिए, बीच में नहीं। अंजना जी, कृपया करके थोड़ा संरक्षण दीजिए। अंजना जी, आखिरी बात पर मैं आ रहा हूं अपनी। देखिए अंजना जी, हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो हम किस पे तय करते हैं कि अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? कि प्रोडक्ट ने पहले कैसे डिलीवर किया है। ये राहुल गांधी नाम के प्रोडक्ट जो बेचते हैं ये पूरे देश में, ये कहते हैं कि मैं 15 दिन में कर्ज माफी करूंगा। राजस्थान में बोला था ना, किया था। मध्य प्रदेश में बोला था, किया हुआ था क्या? ठीक से हुआ होता तो चुनाव जीतते। दूसरी बात, ये राहुल गांधी जब बोले कि प्राण प्रतिष्ठा में डिस्को डांस चल रहा है, ये विकास की बात है और ये हरियाणा की बात है। आज मैं आलोक जी से पूछा था, मैं तो ठहरा गरीब मुसलमान, पर मेरे हज के विषय में कोई बोल दे कि डिस्को डांस चल रहा था तो सरतन से जुदा करने के लिए फौज नीचे आ जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा को बोला गया कि ये डांस है, डिस्को डांस। ये पहली बार नहीं है और आखिरी बार भी नहीं है। और कुमारी शैलजा एक दलित वर्ग से आने वाली नेत्री है। पहले राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर बोलते हैं कि मेरे दादा ने जैसे बताया, मेरे नाना ने जैसे बताया आरक्षण खत्म करना है, मैं आरक्षण समाप्त कर दूंगा। और वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। फिर कहते हैं मैं दलित नेतृत्व समाप्त कर दूंगा। इसलिए कुमारी शैलजा टिकट मांगने पर भी उसको टिकट नहीं दिया चुनाव लड़ने के लिए। तो ये दलित विरोधी मानसिकता का अब दो बिंदुओं पर आलोक जी, स्पेसिफिक जवाब दीजिए। आलोक जी, आलोक जी, दो बिंदुओं पर जवाब। और प्रधानमंत्री ने जो कहा है, नाइट कोर्ट, पीएम ने कहा, आपने देखा होगा ये लोग दिन रात मुझे गाली देते हैं, हमारा गुनाह यह है कि हम ओबीसी अति पिछड़ी मां की कोख से पैदा हुए हैं। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है। इस पार्टी ने 2 बार डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हराया। देखिए, कुमारी शैलजा के इर्द गिर्द पूरी जो अटैक की एक स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, वो यही है कि आप एक दलित नेता का अपमान कर रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर भी पीएम ने हमला बोला है। इस पर आपका जवाब। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देश के प्रधानमंत्री आज भी अगर जातिवाद की ही बात कर रहे हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, डॉक्टर अंबेडकर को ऐसे हरा दिया, मतलब हरियाणा में कुछ नहीं किया। अब मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब से ही सीधा, हमने तो पिछले 4 अध्यक्ष दलित दिए हरियाणा के अंदर। 10 साल से आपकी सरकार है, कितने दलित अध्यक्ष दिए आपने कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक दलित दिए? केवल एक वो 1 लाख वाला जो रिश्वत लेते पकड़े गए थे, बंगारू लक्ष्मण, उनके अलावा आज तक पिछले 10 साल में कितने आपने राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष दलित दे दिए हैं अपने बीजेपी के? आज तक कितने दलित आरएसएस के प्रमुख हो गए? मोदी साहब 10 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए जातिवाद और विक्टिम कार्ड और तमाम चीजें खेलनी पड़ रही हैं। शहजाद भाई हिंदू मुसलमान करने पे बैठे हैं डिबेट में, मोदी जी कह रहे हैं साहब मैं ओबीसी हूं, मुझे इसलिए वोट दे दो क्योंकि मैं ओबीसी हूं। ये कोई तरीका है क्या? तो जनता माफ नहीं करेगी। आज जनता समझ गई है इन चीजों के ऊपर। सेक्स रेशियो अगर बढ़ी है तो हरियाणा की बढ़ी है, पंजाब की भी बढ़ी है। एमएसपी अगर 10 साल में हमारा बढ़ा है तो 113% बढ़ा है, मोदी जी के 10 साल में 57% बढ़ा है। किसी ने डिस्को डांस नहीं कहा। आपने भी ये बताइए कि 70,000 करोड़ रुपया हरियाणा के ऊपर 1966 के बाद से 2014 तक था, लेकिन उसके बाद आज 10 साल के अंदर 4.25 लाख करोड़ का कर्जा पहुंच गया है। क्या ये सच है कि नहीं? 70,000 करोड़ पूरे लगभग 50 साल में लोगों ने लिया, चाहे हमारी सरकार रही, चाहे चौटाला की रही, किसी की भी रही, लेकिन आपने 10 साल में कितना कर्जा उस प्रदेश के ऊपर बढ़ा दिया है, उसका उत्तर दीजिए। धारा 370 ये हो गया, वो हो गया। अरे धारा 370 हटी नहीं पहली चीज, तो दूसरी चीज आपने उसमें 2 परिवर्तन किए, उसको भी वापस ले लिया और इतने अच्छे परिवर्तन कर दिए थे, तो आज आपको वहां पर
जो जिनके ऊपर टेररिस्ट एक्ट लग रहे थे उन लोगों को वहां पर चुनाव लड़वाने की आवश्यकता पड़ रही है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आप 3 वहां पर चुनाव, जो वैली के सीट थी लोकसभा, तीनों नहीं लड़े आप लड़कर भाग गए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद, डंडा चलने के बाद आप चुनाव लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर पे। खैर, आज का वहां का चुनाव खत्म हो गया है। अब मैं शहजाद भाई से पूछना चाहता हूं, हमने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई और 13 स्टेट की यूनिवर्सिटी बनाई जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी 2004 से और 14 तक। चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी रेवाड़ी की हो, और तमाम यूनिवर्सिटीज हमने बनाई। आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताइए जो 10 साल में मोदी जी की सरकार ने हरियाणा में बनाई है। आप 2 स्टेट गवर्नमेंट की कोई यूनिवर्सिटी बनाइए जो आपने नींव रखी हो और उसमें बच्चे पढ़ने लगे। एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए जिसकी नींव आपने रखी हो 10 साल में और उसमें बच्चे पढ़ रहे हो। अब अगर फरीदाबाद के अंदर वहां पर जो माता है, एक वो जो सोशल ट्रस्ट चलाती है केरला वाली, उनका कॉलेज अगर बनेगा तो वो सरकार के खाते में नहीं है। सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज बनाया हो जिसकी नींव रखी हो, उसका डेट बताइए कि इस दिन हमने नींव रखी थी, ये मेडिकल कॉलेज बना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बहुत पहले भी इस देश में ओबीसी प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश में राष्ट्रपति भी दलित बने हैं, स्पीकर भी दलित बने हैं, लेकिन दलित बना के या ओबीसी बना के किसी ने संसद में खड़े होकर ये नहीं कहा किसी ने भी कि मैं ओबीसी हूं इसलिए मुझे वोट दे दो। 10 साल हो गए डबल इंजन की सरकार, मैं ओबीसी हूं इसलिए मुझे वोट दे दो, ऐसा कभी नहीं हुआ। 9.5 साल तक एक मुख्यमंत्री को रखा और उसको आज आपने पूरा नो एंट्री कर दिया, उसको तड़ीपार कर दिया आपने हरियाणा में प्रचार से कि आप प्रचार नहीं करेंगे। आज आप 6 महीने के एक मुख्यमंत्री, आज उनका पता भी नहीं है, अंजना जी को शायद जरूर पता होगा कि वो मुख्यमंत्री केयर टेकिंग है, उन्होंने रिजाइन किया है, उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि 6 महीने में अपना असेंबली सेशन नहीं चला पाए। अंजना जी जरूर बता के जाइएगा, शहजाद भाई को तो नहीं पता है। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। उसके बाद मैं केवल ये पूछना चाहूंगा कि आप केवल ये बता दीजिए कि एक मुख्यमंत्री जो 9.5 साल तक विधानसभा करनाल से लड़ा और उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री आए वो भी करनाल से लड़े और उसके बाद भी सीट छोड़कर भाग गए। आज हालत यह है कि बीजेपी की हालत इतनी पतली है हरियाणा में कि शायद दहाई का आंकड़ा भी ना छू पाए ये लोग, इसलिए शैलजा, फलाना, डिकड़ा, जम्मू कश्मीर भाग रहे हैं, यहां भाग रहे हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए जिसकी नींव आपके 10 साल में डबल इंजन की सरकार ने रखी हो, नींव रखी हो, मेडिकल कॉलेज बना दिया हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कन्वर्ट कर दिया हो, वो नहीं पूछ रहा मैं, वो सब हमारे बनाए हुए हैं कि हमने जमीन एक्वायर की, इसमें मेडिकल कॉलेज बनाया और इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, वो नहीं बता पाएंगे। आईआईटी के कैंपस का एड्रेस फिर पूछ रहा हूं मैं कि जिसमें बच्चे पढ़ने लगे हो, एनआईटी भी मिला मुझे, ट्रिपल आईटी भी मिला, और कैंपस एक बना देना किसी बिल्डिंग में और वहां पर क्लासेस कर देना, वो आईआईटी नहीं है, सारा कंट्रोल यहां दिल्ली आईआईटी के पास है। उसके बाद मैं फिर कहूंगा कि आपने कितने स्कूल बंद किए उसकी संख्या बता दीजिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आप केवल ये बताइए मुझे कि आज अगर इतना कुछ किया था तो सरकार के ऊपर, हरियाणा के ऊपर कर्जा 5 गुना कैसे हो गया? ठीक है। आज बेरोजगारी दर हरियाणा में हाईएस्ट क्यों है? अगर आपने इतने काम किए थे, अरे भाई अग्निवीर पर भी 2 शब्द मोदी जी बोल दें, आप डंकी पर भी बोल दें। मोदी साहब आप बताइए कि किस तरह से यहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। आप केवल ये बता दीजिए कि यहां का युवा जो है इस तरह से पलायन क्यों कर रहा है, सुसाइड रेट फार्मर से लेकर युवा तक क्यों हरियाणा के अंदर बढ़ गया है, इनके ऊपर उत्तर नहीं देंगे। हिंदू, मुसलमान, शिया, सरिया, फलाना, डिकड़ा, पूरा का पूरा टाइम फोकस इसी पर है और थोड़ा सा बहुत जो समय बच जाता है, शैल जी को डिक्लेयर किए, पंडित आलोक शर्मा, अरे भाई आप बता दीजिए, भाई आप डिक्लेयर कर दीजिए किसी दलित को आप बनाएंगे, यहां कह जाइए कि आप बनाएंगे। हमारे यहां तो दलित पहले भी बने हैं, आगे भी बनेंगे। हमने तो ट्राइबल्स को भी बनाया है कि वहां पर मुख्यमंत्री, आपने कहा उड़ीसा में हमने ट्राइबल बना दिया, हम तो नहीं कह रहे कि ट्राइबल हमने आपसे 10 साल पहले, 15 साल पहले बना दिया था इसलिए हमें वोट दे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।